कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, बहुत एकाग्रता से एक एक शब्द सुनिएगा। जिन्होंने गुरु बनाया, दूसरे वो लोग जिन्होंने गुरु नहीं बनाया पर सत्संग रोज करते हैं, उन दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है, विचार करें। गुरु बनाने से ज़्यादा लाभ होता है अथवा सत्संग करने से ज़्यादा लाभ होता है। गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव होने से अपने साधन में ढिलाई आ जाती है। लोग समझते हैं हमने गुरु धारण कर लिया, अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इम्पॉसिबल। क्यों? कि गुरु को मन बुद्धि सरेंडर नहीं किया है। ऐसा देखने में संसार में आता है, बता रहा हूं। ये कि गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, इसलिए गुरु बनाने वालों में जितने राग द्वेष पाए जाते हैं, गुरु बनाने वालों में जितना हर्ष विषाद पाया जाता है, उतना सत्संग करने वालों में नहीं पाया जाता। किसी को अच्छा संग भी मिल जाए तो वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, पर अपने को किसी गुरु का चेला मानने वाले दूसरे गुरु के चेलों के साथ मारपीट भी करते देखे जाते हैं। इसलिए देखा जाता है, मैंने कहा ना, गुरु वही जो तुम्हें तत्व ज्ञान करा दे, आत्मज्ञान करा दे, अन्यथा वो गुरु किसी काम का नहीं। आज संसार में राम सुखदास जी कहा करते थे, गुरु बनाने वालों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता, केवल एक वहम पड़ जाता है, हमने गुरु बना लिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। इसलिए गुरु बनाने से मुक्ति नहीं, ध्यान से सुनो, गुरु की मानने से मुक्ति होती है। ये नियम है। गुरु बनना बड़े जोखिम की बात है, गुरु बनाना ये भी बड़े जोखिम की बात है। कोई तमाशा नहीं। कोई आदमी कपड़े की दुकान पर जाए और दुकानदार से कहे मेरे को अमुक कपड़ा चाहिए, दुकानदार उसे कपड़े का मूल्य तो ले ले पर कपड़ा ना दे। आप सोचो, कपड़े की पैसे कीमत तो ले ले और कपड़ा ना दे आपको, क्या ये उचित होगा? अगर कपड़ा नहीं दे सकते तो मूल्य क्यों लिया, और मूल्य लिया तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? ऐसे ही शिष्य तो बना लेते हैं, भेंट पूजा तो ले लेते हैं, उद्धार करें नहीं तो क्या ये उचित है? क्या कहते हैं, पहले तुम चेला बन जाओ, उद्धार बाद में होगा। ये ठगाई का काम है। अपना पूजन करवा लिया, भेंट ले ली, चेला बना लिया,
और भगवत प्राप्ति नहीं कराई, फिर आप गुरु क्यों बने? गुरु बनने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ, और नहीं कराओ तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं। अगर अपनी शरण में आए हुए शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको कम से कम दूसरी जगह तो जाने दो। ऐसे गुरु का ना खुद कल्याण होता है, ना वो किसी शिष्य का कल्याण होने देता है। गुरु शिष्य का संबंध जोड़ने में लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं। ध्यान से सुनो, अब एक गहरी बात बताने जा रहा हूं। गुरु और शिष्य का संबंध जोड़ने में नुकसान नहीं, परंतु गुरु शिष्य का संबंध जोड़ोगे तो बात माननी पड़ेगी, ना मानने से नुकसान है। हमने तुमसे विवाह तो कर लिया, हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, ऐसे विवाह का क्या लाभ? गुरु असली हो, उसकी एक बात भी टाल दें, उनकी आज्ञा ना माने, यह अपराध कहलाता है। गुरु गीता के अंदर एक श्लोक आता है, भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरु रक्षा कर सकता है। देखो कमाल की चीज, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान शंकर के क्रोध से गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक, हे पुण्य आत्माओं, अगर आप लोगों ने अपने जीवन में किसी को गुरु माना तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। गुरु की आज्ञा क्या? वो तुम्हें आत्मज्ञान करा रहा है, तुम्हें तुम्हारा परिचय करा रहा है, तुम्हें नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करा रहा है। और आप और हम लोग मन के गुलाम, बुद्धि के गुलाम, अपने मन बुद्धि के कारण संसार में भटक रहे हैं। अब देखो रामचरितमानस में भी कितना विचित्र है, राखई गुरु जो कपि विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। आप सोचिएगा, यहाँ पर हम लोग सुनते हैं, समझने का प्रयत्न नहीं करते, अपनी बुद्धि के गुलाम बने रहते हैं। कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने को शरीर मानकर अपना कल्याण ना तो आज तक कर सके हो, ना आगे कभी कर सकोगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, मैं आपको हनुमान चरित्र सुना रहा हूँ, इसके लिए भी हम लोग एकाग्रचित्त होकर के सुन नहीं पाते। तो चर्चा चली थी कहाँ से? संपाति की, संपाति और जटायु। अभिमान को समझो, आप लोगों को नजर नहीं आता, संपाति खुद बता रहा है, जिसके पंख जल गए हों, जो खुद, जिसके पास इतने तीव्र नेत्र हों, लेकिन अपना भोजन खुद नहीं ढूंढ पा रहा। तो संपाति और जटायु में जो भूख थी, आज संसार में यही देखा जाता है। देखो चर्चा चली थी, जब मैंने आपसे चालू की, हनुमान जी का जन्म होते ही दूसरे दिन हनुमान जी ने सूर्य देवता को मुख में रख लिया कि उन्हें भूख लगी, उन्होंने फल समझ के मुख में रख लिया।
इसके तात्पर्य को आप और हम लोग समझ नहीं सके। सारा संसार भूखा है। किस चीज़ की भूख है? सबकी अलग अलग है। ऐसे ही चर्चा अपने मूल पे लेके आता हूँ। संपाति और जटायु दोनों की भूख थी। अभिमान की वृत्ति, ये सुनने की वृत्ति की लोग ये कहें आज तक कोई व्यक्ति सूर्य तक नहीं पहुंच सका। सृष्टि के इतिहास में वो ऐसे पहले पक्षी हैं जिन्होंने सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया। दोनों भाइयों ने प्रतिज्ञा की, हम सृष्टि में अपना नाम कर देंगे। अतः उनके पीछे जो प्रेरक वृत्ति थी वो ज्ञान पाने की ना होकर अभिमान की थी। आज संसार में ऐसे आप और हम लोग, मेरे पिताजी ने 10 करोड़ कमाए, मैं 100 करोड़ कम से कम कमाऊंगा। यानी हम अपने पिता को पीछे छोड़ना चाहते हैं। अगर छोड़ना ही है तो भगवान के प्रेम में छोड़ो कि मुझे नहीं पता, जब ये देह मिला है, मुझे पिता मिले हैं, माता मिले हैं और गुरु से ज्ञान मिला है कि त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तो मैं इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहूँगा। लेकिन एक मन बुद्धि की अज्ञानता के कारण जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब सोचो, दोनों भाइयों ने क्या कहा, हम सृष्टि में नाम कर देंगे अपना। वैसे तो जटायु और संपाति दोनों भूखे हैं। आप सोचिएगा, दोनों भूखे। अभिमान है, अभिमान की भी भूख होती है। भूख एक प्रकार की नहीं। मैंने आपको बताया, भक्ति के मार्ग में, हनुमान जी के मार्ग में 3 स्त्रियां आईं। सुरसा आई। आपको बताया गया, लंकनी आई, सिंगिका आई। तीनों भूखी खाना चाहती हैं। पर जटायु में विवेक कुछ अधिक है। वो सोचता है यदि हम सूर्य तक पहुंच भी गए तो भी जीवन नष्ट हो ही जाएगा। यदि हम सूर्य तक पहुंच भी गए तो भी जीवन नष्ट ही हो जाएगा। केवल सूर्य के विजेता के रूप में एक ख्याति, हिस्ट्री बन के रह जाएंगे। ये बात जटायु के हृदय में आई। इससे अहंकार की वृत्ति भले ही तृप्त हो जाए, पर जीवन तो व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचकर जटायु बोला, भैया मैं तो वापस जाना चाहता हूँ। पर संपाति आगे बढ़ता चला गया। तू मूर्ख है, इतना आगे आगे कोई पीछे जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, इस संसार का सबसे बड़ा पूंजीपति, ध्यान से सुनो, इस संसार का सबसे बड़ा पूंजीपति अगर ये चाहे मैं एक शहर खरीद लूं तो खरीद नहीं सकता। आप दृष्टि डाल के देखिएगा, छोटे से छोटा शहर भी बड़े से बड़ा पूंजीपति खरीद नहीं सकता। किस चीज का अभिमान है? परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसके पंख जलकर नष्ट नहीं हुए। जटायु वापस आ गया, पर संपाति ऊपर उड़ता चला गया। अभिमान में क्या हुआ? उसके पंख जल गए। एक भाई के पंख नहीं जले और एक के जल गए। शरीर तो सबको मिला हुआ है, गुरु को भी मिला हुआ है, जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे भी मिला हुआ है। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं, उनका भी शरीर मरा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, पंख तो संपाति के भी जले और जटायु के भी कटे। कारण क्या था? अब दोनों का अंतर समझ लीजिएगा।
बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है और आप सबसे निवेदन करूँगा पूरी एकाग्रता से समझिएगा। दो भाई दोनों उड़े थे अभिमान के कारण कि सृष्टि में हमारा नाम होगा, और जटायु ने कहा ऐसे अभिमान का क्या लाभ, संसार में केवल ख्याति बन के रह जाएंगे, हम बचेंगे नहीं बचेंगे इसका पता नहीं। वो नीचे उतर आया, लेकिन संपाति अहंकार में ऊपर उड़ता चला गया। मैं तो धन में सबको पीछे छोड़ दूंगा, मैं तो अभिमान में ऐसा नेता बनूंगा कि पूरे विश्व में कोई ना बना हो। आप सोचिएगा, क्या भगवान बन जाओगे सूर्य के पास जाकर? एक ऊपर उड़ गया, एक नीचे वापस आ गया। मैंने आपसे कहा संपाति के पंख जल गए, वो नीचे आके ऐसा गिरा कि अब अपना भोजन भी नहीं तलाश सकता, उड़ नहीं सकता। आंखें तो हैं, दृष्टि तो है, पंख नहीं है, कहीं आ जा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। लेकिन दोनों का अंतर भी समझ लीजिएगा, जो नीचे उतरा वो जटायु, उसके पंख भी कटे। तो कहने का तात्पर्य शरीर दोनों का मरा, एक का अभिमान में मरा, एक का भगवान के कार्य में मरा। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, शरीर तो आपका और हमारा भी मरेगा, शरीर तो कभी अमर हो नहीं सकता, शरीर को अमर बनाया भी नहीं जा सकता। हाँ, इस देह में हरि मिलत हैं, अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। ये जानकर कि मैं अमृत से पुत्र हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो जो कार्य करूँगा भगवान के निमित्त करूँगा। प्रत्येक कर्म, अब देखिएगा, कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, कोई कर्म छोटा नहीं होता। आज जमादार के काम को सबसे छोटा माना जाता है, मैं उसके कार्य को सबसे बड़ा मानता हूं। क्यों? वो हमारी गंदगी को साफ करता है। आप लोग सोचिए, आप और हम लोग जीवन में ये बात सोच नहीं सकते, वो हमारी गंदगी को साफ कर रहा है। ऐसे को हम छोटा कैसे मान लें? जो आपका कूड़ा करकट बीन रहा हो, सफाई कर रहा हो, वो छोटा हो सकता है? इसलिए पुण्य आत्माओं, कहत कठिन समझत कठिन। अब मैंने आपसे चर्चा की कि पंख दोनों के कटे, एक के जल गए और एक के कटे, दोनों में अंतर क्या है? जटायु इसलिए गिर पड़ा, उसके पंख रावण ने काट डाले, और संपाति इसलिए कि उसके पंखों को सूर्य ने प्रचंड ताप से जला दिया। पर इन दोनों गिरोहों में अलग अलग व्यक्ति उठते हैं। जटायु को भगवान राम उठाते हैं, देखो कमाल की चीज। जटायु जो भगवान के निमित्त कर्म करता है, उसे स्वयं राम उठाते हैं, भगवान उठाते हैं। और संपाति को चंद्रमा मुनि, अभिप्राय उठाने का कार्य या तो भगवान करते हैं या संत करते हैं। अभिप्राय ये, उठाने का कार्य या तो भगवान करते हैं या संत। अब ध्यान से सुनिएगा, जीवों को उठाने में दोनों ही आनंद का अनुभव करते हैं। कथा का तत्व बहुत ध्यान से सुनो। आज के संवाद का तत्व क्या है? अगर आप परमात्मा के निमित्त कर्म करते हो, परमात्मा के निमित्त अगर करते हो तो, मुझे नहीं पता स्वार्थ बस करते हो
या परमात्मा के निमित्त करते हो। जीवों को उठाने में दोनों को आनंद का अनुभव करते हैं। कथा का तत्व क्या है आज की? भले ही जटायु सूर्य को पाने की यात्रा में पिछड़ गए, पर जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर को उन्होंने पा लिया। यानी जिन्हें राम उठा रहे हैं, रावण ने जिनके पंख काट दिए उसे स्वयं राम उठा रहे हैं। वो भगवत प्राप्ति पहले कर गए, पर संपाति को विलंब लगा। लेकिन संपाति का भी कल्याण होगा। कैसे? जो जो उसका अभिमान नष्ट हुआ, पंख तो जल गए, आंखें बहुत दूर देख सकती हैं। आंखें, संपाति की आंखें नहीं फूटी थी, पंख जले थे। यानी दूर दृष्टि तो है, लेकिन अपने अहंकार के कारण, अभिमान के कारण अपना भोजन तक नहीं प्राप्त कर पा रहे। धीरे धीरे उसका अभिमान नष्ट हुआ। जो जो उसके जीवन में उच्च से उच्चतर स्तर का साक्षात्कार हुआ, इसकी चर्चा कल बताएंगे कि संपाति का कल्याण कैसे होता है। अभिमान मर गया, अहंकार मर गया। अब ध्यान से सुनिएगा। जटायु ने क्या कार्य किया? पंख उसके भी कटे। उसने सीता की रक्षा के लिए रावण से भिड़ गया। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करता है, उसका उद्धार होता है। और जो व्यक्ति अपना मान के करता है, अपना शरीर का, एक एक शब्द है ना, आत्मा का संबंध मान के करता है, तो प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्ति करा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आत्मा का संबंध परमात्मा से मानकर जो कर्म करेगा, वैश्या गणिका का भी उद्धार हो गया। अन्यथा बहुत विद्वान संत महात्मा भी पोगा पंडित की तरह संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल इसकी चर्चा करेंगे कि संपाति का उद्धार कैसे हुआ। अभिमान मरेगा, अहंकार मरेगा। जैसे ही उसका एक कार्य उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज एक भाई के बारे में आप लोगों ने सुना, अब दूसरे भाई के बारे में कल आपसे चर्चा करेंगे। कोई भक्त भजन सुनाना चाहता हो, मैं रोज़ निवेदन करता हूँ कि निकाल के रखा करो, जिसे सुनाना हो। अब किसी को सुनाना हो तो स्वागत है, नहीं सुनाना चाहते तो हमारे पास तो भैया कीर्तन के अलावा, क्योंकि हम सत्संग करते हुए भजन नहीं सुना पा रहे हैं, आपसे केवल कीर्तन करा सकते हैं। बहुत एकाग्रता के साथ करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 दीन बंधु दीनानाथ,
दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे बहन जी, कल आप भूल गई।